Bismillahirrahmanirrahim. My very dear and dear students, Assalamu alaikum. It's me, Imran Chaudhry, with a brand new lecture of English grammar. In our last lecture, we discussed past indefinite tense. But today, we are going to discuss future indefinite tense. सबसे पहले इस टेंस को स्टडी करने से पहले हम इसकी पहचान पर बात करते हैं. फ्यूचर, जैसे कि आप नाम से वाकिफ़ हैं, मुस्तकबिल, तो उर्दू में इसकी पहचान होगी गा, गे या गी. कुछ भी आने वाले वक्त में काम अगर किया जाना होगा तो वो किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. ठीक है. फिर कौन कौन से एडवर्ब्स होंगे, कौन कौन सी इंग्लिश में चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको इंटीमेट करेंगी कि ये टेंस, ये जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है. वो एडवर्ब्स होंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, next day, next night, tomorrow, the day after tomorrow, या even after some time, कुछ देर के बाद. क्लियर? ये चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन के साथ कंफर्म बता देंगी कि ये जुमला किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है. मिसाल भी देता हूँ मैं, नीचे मिसाल भी दी हुई है. मैं अगले साल लाहौर जाऊंगा. अब अगले साल की बात हो रही है, आखिर में गा रहा है. जुमला डेफिनेटली किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है. या मालिक कुछ देर के बाद अपने मुलाजिम को इनाम देगा. अब कुछ देर के बाद, चाहे वो 10 मिनट के बाद, 10 मतलब कि 5 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद. क्लियर? उसमें कुछ भी आ सकता है. तो कुछ देर के बाद अपने मालिक अपने मुलाजिम को इनाम देगा, तो ये जुमला भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है. क्लियर? निशानी उर्दू में गा, गे, गी, और इंग्लिश में नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, और आफ्टर सम टाइम. क्लियर? ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है. अब हम आगे चलते हैं इसकी एक और अहम चीज की तरफ. यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करने जा रहे हैं. बेसिकली वो मोडाल्स कहलाते हैं, ऑक्सिलियरी मोडाल्स उनको हम कहते हैं. लेकिन अभी मैं आपको किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन में डालना नहीं चाहता. अभी आप जस्ट मैट्रिक से फ्री होकर फर्स्ट ईयर में एंटर हुए हैं. ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. लाइव सेशंस में पढ़ेंगे, जब हमारी क्लासेस, जब हम आमने सामने बैठे होंगे, और तसल्ली से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा. फिलहाल आप यही समझे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, शेल और विल. ठीक है. ऑक्सिलियरी मोडाल्स क्या होता है, ऑक्सिलियरी मोडाल्स में और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क होता है, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे इन द जस्ट लाइव सेशंस. अब यहाँ पे दो चीजें आप यूज करेंगे, दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, शेल और विल. शेल आप यूज करोगे आई और वी के साथ, और बाकी सब जगह पे विल. ही, शी, इट, यू, दे, या एनी नेम, कोई नाम भी अगर इसी का है तो भी वहां पे आप विल यूज करने जा रहे हो. क्लियर हो गई ये बात? ये बात समझना, याद रखना बहुत जरूरी है. आगे चलते हैं. सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट का? आसान तरीन टेंस है ये. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शेल में से कोई भी एक, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो. टुमारो मतलब आने वाला कल. मैं कॉलेज जाऊंगा कल. नेक्स्ट, वी शैल बाय मैनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ. हम अगले महीने बहुत सारे आइटम्स खरीदेंगे. उसके बाद ही विल पास हिज एग्जाम्स इन 2021. 2021 में अपना इम्तिहान पास करेगा. क्लियर? आने वाला साल है. नेक्स्ट जुमला, they will apply for the admission in November 2020. अभी नवंबर 2020 नहीं आया, तो वो नवंबर 2020 में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे. ठीक है. She will cook delicious meal after some time. कुछ देर के बाद वो पकाएगी delicious meal. क्लियर? इस सारे जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट में. सिंपल सब्जेक्ट आ रहा है,
आई और वी के साथ शेल आ रहा है, बाकी सब चीजों के साथ विल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम जाते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? विल नॉट या शेल नॉट। वेरी सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और बार बार बता रहा हूं मैं आपको, आई और वी के साथ शेल, बाकी हर सब्जेक्ट के साथ विल। आई शेल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। सिंपल में क्या था? आई शेल गो टू कॉलेज टुमारो। नेगेटिव में क्या है? आई शेल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। नेक्स्ट है वी शेल नॉट बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ। सिंपल में क्या था? वी शेल बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ। यहां पे क्या है? वी शेल नॉट बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ। उसके बाद है ही विल नॉट पास हिज एग्जाम्स इन 2021। सिंपल में क्या था? ही विल पास हिज एग्जाम्स इन 2021। यहां पे नेगेटिव है तो ही विल नॉट पास हिज एग्जाम्स इन 2021। उसके बाद है दे विल नॉट अप्लाई फॉर द एडमिशन इन नवंबर 2020। सिंपल में क्या था? दे विल अप्लाई फॉर द एडमिशन इन नवंबर 2020। उसके बाद शी विल नॉट कुक डिलिशियस मील आफ्टर सम टाइम। सिंपल में क्या था? शी विल कुक डिलिशियस मील आफ्टर सम टाइम। क्लियर हो गया? नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल नॉट या शेल नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सवालिया जुमला जिसमें स्टार्ट हो जाए क्या से। तो यहां पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल या शेल, वो स्टार्ट में चला जाएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेते हैं। सिंपल में था आई शेल गो टू कॉलेज टुमारो। नेगेटिव में हुआ आई शेल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। इंटरोगेटिव में क्या होगा? शेल आई गो टू कॉलेज टुमारो, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस। सिंपल में था वी शेल बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ। नेगेटिव में क्या हुआ? वी शेल नॉट बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ। और इंटरोगेटिव में क्या हो गया? शेल वी बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस ही विल पास हिज एग्जाम्स इन 2021। नेगेटिव में क्या हुआ? ही विल नॉट पास हिज एग्जाम्स इन 2021। और इंटरोगेटिव में क्या हुआ? विल ही पास हिज एग्जाम्स इन 2021। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस। सिंपल में था दे विल अप्लाई फॉर द एडमिशन इन नवंबर 2020। नेगेटिव में क्या हुआ? दे विल नॉट अप्लाई फॉर द एडमिशन इन नवंबर 2020। इंटरोगेटिव में क्या हो गया? विल दे अप्लाई फॉर द एडमिशन इन नवंबर 2020। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था शी विल कुक। सिंपल में शी विल कुक डिलिशियस मील आफ्टर सम टाइम। नेगेटिव में क्या हुआ? शी विल नॉट कुक डिलिशियस मील आफ्टर सम टाइम। और इंटरोगेटिव में क्या हो गया? विल शी कुक डिलिशियस मील आफ्टर सम टाइम। आपको समझ आ गई इंटरोगेटिव सेंटेंस की? अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीट कंपैरिजन मैंने ड्रॉ कर दिया नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस के साथ। आगे चलते हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, जिसमें इंटरो भी हो और नेगेटिव भी हो। तो डेफिनेटली बीइंग इंटरोगेटिव, इसका स्टार्ट किससे लेंगे? विल या शेल से। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके फौरन बाद नॉट। विल शेल सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब वही जुमला सिंपल में था आई शेल गो टू कॉलेज टुमारो। नेगेटिव में था आई शेल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। इंटरो में शेल आई गो टू कॉलेज टुमारो। और यहां पे क्या है? शेल आई नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है शेल वी नॉट बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ। देख लीजिए स्टार्ट शेल से हुआ और सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद विल ही नॉट पास हिज एग्जाम्स इन 2021। क्लियर? सिंपल में था he will pass his exams in 2021। नेगेटिव में हुआ he will not pass his exams in 2021। इंटरो में हुआ will he pass his exams in 2021। और अब नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मिक्स में क्या हो गया? will he not pass his exams in 2021। नेक्स्ट सेंटेंस है will they not apply for the admission in November 2020। दे के सब्जेक्ट के फौरन स्टार्ट हुआ will से, सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने not लगा दिया। और उसके बाद फाइनली will she not cook delicious meal after some time। सिंपल में था she will cook delicious meal after some time। नेगेटिव में she will not cook delicious meal after some time। इंटरोगेटिव में will she cook delicious meal after some time। और यहां पे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मिक्स में will she not cook delicious meal after some time। क्लियर हो गया? ये था जी हमारा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर। आगे चलते हैं
5 W's और 1 H सेंटेंसेस की तरफ। 5 W's आप बेहतर जानते हैं, पिछले 2 टेंसेस में हम उनको पढ़ चुके हैं, why, when, where, who, what और how। इनसे जुमला स्टार्ट कैसे होगा, इनसे जिस जुमले में इनको हमने शामिल करना है वो जुमला कैसे बनाएंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले 5 W's या 1 H में से कोई भी एक आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका सारा बाकी का जुमला इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का होगा, मतलब वही विल शैल से स्टार्ट, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेते हैं, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में था शैल आई गो टू कॉलेज टुमारो, क्या मैं कल कॉलेज जाऊंगा। अगर कल मैं कॉलेज क्यों जाऊंगा तो क्या होगा, वाई स्टार्ट में आ जाएगा, वाई शैल आई गो टू कॉलेज टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है शैल वी बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ, ये सिंपल इंटरोगेटिव है। अगर साथ में ये इनमें से कोई एक चीज हो 5 W's या 1 H में से, तो अगर हाउ हो तो हाउ शैल वी बाय मेनी आइटम्स नेक्स्ट मंथ, हाउ स्टार्ट में आ जाएगा। इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन विल ही पास हिज एग्जाम्स इन 2021, मतलब 2021 के किस मंथ में, व्हेन विल ही पास हिज एग्जाम्स इन 2021। नेक्स्ट why will they apply for the admission in November 2020, clear। और finally where will she cook delicious meal after some time, ठीक है। ये 5 W's 1 H में से कोई भी आ जाए वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी सारा जुमला सिंपल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अच्छी तरह समझ आई होगी और आपने तमाम चीजों को अपने रजिस्टर्स पर ट्रांसफर कर लिया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज को देखते हैं। द क्लासेस डैश इन अ वीक, एक हफ्ते में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। द क्लासेस will start in a week, clear। if I teach her she dash the pass, she definitely she के साथ will लगेगा, she will pass the exam। she hopes that she dash her lost child, अपना खोया हुआ बच्चा ढूंढ लेगी, she will find her lost child। I dash in time tomorrow, आने वाले कल की बात हो रही है, be इस्तेमाल हुआ है, I will be in time tomorrow, clear। उसके बाद आई शैल बी इन टाइम टुमारो। अच्छा, शैल और विल की एक बात मैं पहले आपको मैंने नहीं बताई, मैं दोबारा आपको बताता चलूं। आजकल मॉडर्नाइज्ड इंग्लिश में आप हर जगह विल भी यूज कर सकते हो। अगर आपने आई वी के साथ विल लगा दिया है, शैल नहीं लगाया, तो वो आपकी गलती कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग कि शैल बेसिकली लगता कहाँ है। नंबर 5, आई डैश इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा, रिटर्न ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आई शैल रिटर्न इन 5 मिनट्स। 6 सेंटेंस है डैश यू डैश इफ आई डू नॉट हेल्प यू, ये आपसे वो इंटरोगेटिव मांग रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ब्रैकेट में क्या वर्ड है, माइंड, क्लियर। तो विल यू माइंड इफ आई डू नॉट हेल्प यू, क्या आप माइंड करोगे अगर मैं आपकी मदद ना करूं, विल यू माइंड इफ आई डू नॉट हेल्प यू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 7th, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डैश द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, कितने स्टूडेंट्स देंगे अगले साल इम्तिहान, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। नंबर 8, आई होप दैट ही डैश द एग्जाम, पास लिखा ब्रैकेट में, ही विल पास द एग्जाम। 9, इफ ही कम्स आई डैश हिम, हेल्प लिखा ब्रैकेट में, आई विल हेल्प हिम। और 10th, इफ दे रन दे डैश ऑन द ट्रेन, दे विल गेट ऑन द ट्रेन। अब एक्सरसाइज के दौरान कुछ जुमले ऐसे आए हैं जिनका एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एक हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। बेटा ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में आपको कंडीशनल सेंटेंसेस भी समझाए जाएंगे। कोई भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट अब आपसे दूर नहीं होगा, आपकी पहुंच में होगा। आपने बस हर चीज़ को नोट करना है, अपने माइंड में स्टोर करना है। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, होप करता हूँ, और डेफिनेटली आपको ऐसा ही करना चाहिए। बहुत मेहनत से आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, आप भी इन लेक्चर्स को बहुत मेहनत से रिसीव करें। क्लियर। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में एक नए टेंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।